मेरी सास ना बहुत अच्छी है, मुझे ना कभी भी घर जाने से मना नहीं करती, हमेशा दीदी से पहले मुझे ही भेजती है। मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूं? चाय कौन पीता है इतनी गर्मी में? कोल्ड ड्रिंक लिया मेरे लिए। ये लो मम्मी जी। मम्मी जी, मैं ना वो ये कह रही थी, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं तो मैं भी अपने मायके चली जाऊं। ऐसे कैसे तुझे भेज दूं अचानक? तुझे पता है ना मनीषा भी जा रही है, उसके आने के बाद तुम चले जाना। मम्मी जी, आप ना हर बार ऐसा ही करते हो, फिर बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और मैं हर बार यहीं पे रह जाती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी, पहले मैं चली जाती हूँ 4-5 दिन के लिए, मेरे आने के बाद मनीषा चली जाएगी। चलो मम्मी को बुलाती हूँ, अब की बार ना पूरे 10 दिन के लिए जाऊंगी। क्यों तेरे को इतनी जल्दी है वहां जाने की? और तेरा वहां रखा क्या है? और तू वहां से ऐसा क्या लेके आएगी? मम्मी जी, इसमें लाने वाली कौन सी बात है? वो तो जो मुझे खुशी से दे देते हैं मैं वो ही लेके आ जाती हूँ। और यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ, मनीषा अपने घर जाती है तो कितना सामान लेके आती है। और तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो अपने लिए इतने बढ़िया बढ़िया सूट लेके आती है और जो मेरे लिए लेके आती है वो अलग। ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये भी उसकी मम्मी ने दिया है। और तेरी मम्मी ने आज तक मेरे को क्या दिया है? नंगे घर की। तेरे घर वाले तुझे कुछ दे दे वही बहुत है, हमारी तो छोड़ो, तेरा खर्चा भी हमें उठाना पड़ रहा है। तो फिर तू क्या करेगी मायके जाके? मनीषा को जाने दे। मम्मी जी, हाँ बेटे, जा रही है तो मायके? आ गया तेरा भाई? नहीं नहीं मम्मी जी, वो ना मेरे भैया ने फ़ोन करके मना कर दिया है, वो ना कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो मैं ना जाऊंगी तो 15-20 दिन के बाद जाऊंगी, और वो भी जाऊं तो जाऊं, नहीं भी जाऊं। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? मम्मी जी अब क्या बताऊं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं बेटे, तू जाके आराम कर ले, प्रियंका सारा काम कर लेगी। ठीक है मम्मी जी। प्रियंका, तू जाके सारा काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। प्रियंका, मनीषा के लिए कुछ फ्रूट काट दे। ठीक है मम्मी। ले मनीषा, ये फ्रूट खा ले। दीदी 5 मिनट बैठो। नहीं नहीं मनीषा, तू ये फ्रूट खा ले, मुझे ना किचन में बहुत सारा काम है। दीदी बैठो ना मेरे पास, सारा दिन काम ही ना करते रहते हो, पहले आप ना मेरी बात सुनो। हाँ मनीषा बोल। मैं ना ये कह रही थी कि आप ना अब की बार अपने मायके चले जाओ। मनीषा, तुझे तो पता है ना, मम्मी जी मुझे कभी भी मायके नहीं जाने देती, मैं इनके लिए कुछ खास लेके नहीं आती ना। दीदी मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, अगर आज मैं आपकी और मम्मी की बातें नहीं सुनती ना, तो मुझे ना कभी भी ये पता नहीं चलता कि मम्मी मुझे इतनी जल्दी जल्दी और इतने टाइम के लिए क्यों भेजती हैं। क्योंकि मम्मी ये चाहती हैं कि मैं वहाँ से ना उनके लिए बहुत सारा सामान, पैसे और अच्छे अच्छे सूट लेके आऊँ, तो इसलिए ना अब की बार मैंने उनको झूठ बोल दिया। क्या? हाँ दीदी, आप हमारे लिए, अपने परिवार के लिए और सबके लिए कितना सेक्रीफाइस करते हो। अब की बार ना मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने मायके चली जाओ। मनीषा, और सारे घर का काम? दीदी आप घर के काम की टेंशन मत लो, घर का सारा काम ना मैं कर लूँगी। और दीदी जब तक आपका मन करे ना, अब तब तक रुक के आना, आप हर बार घर की जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाते हो। थैंक यू मनीषा, तू मेरे बारे में कितना सोचती है। थैंक यू वाली कोई बात नहीं दीदी, अगर हम देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देंगी तो और कौन देगा। और सोचो, अगर मैं भी गरीब परिवार से होती तो मम्मी मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती जैसा आपके साथ कर रही हैं, तब फिर आप मेरा साथ देते नहीं देते बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं देती, आखिरकार तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी है। अच्छा बहू, तू प्रियंका को भेजना चाहती थी उसके मायके, तूने मुझे जानबूझ के झूठ बोला। हाँ तो फिर मम्मी मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ? गलत तो आप कर रहे हो दीदी के साथ। आपको तो मम्मी यही लगता है
कि जो अपने मायके से अच्छे अच्छे सूट लेके आए और अच्छे अच्छे पैसे लेके आए उसी को घर भेजूँ और किसी को तो भेजूँ ही ना। तो मम्मी आप खुद सोच के देखो, अगर आप अपनी बेटी को अच्छे अच्छे सूट और पैसे नहीं दोगे तो क्या उसकी सास उसको मायके आने देगी? और अगर वो मायके नहीं आएगी तो आपको कैसा लगेगा अपनी बेटी के बिना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल गलत सोच रही थी जो मैं इसके साथ भेदभाव कर रही थी। परवीन बेटा, हाँ मम्मी बोलो। अब तू ऐसा कर, प्रियंका को इसके मायके छोड़ा। मम्मी प्रियंका कब अपने मायके जाती है? ये तो बेचारी यहीं पे रहती है। क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अमीर और गरीब में फर्क नहीं करना चाहिए था। हैं तो दोनों मेरे घर की बहुएं ना। हाँ दोस्तों, देखा आपने, अगर देवरानी जेठानी में सगी बहनों जैसा प्यार होगा ना तो उनकी सास को ना उनकी बात माननी पड़ेगी। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर करना। राम राम।